God bless you, my dear students. Today I am going to start worksheet 4, data handling, and in this worksheet we are going to learn about bar graphs. Let's see what is bar graph. Bar graphs are pictorial representation of data using bars or rectangles of uniform width and equal spacing between them. बार ग्राफ्स क्या है? पिक्टोरियल, इसमें पिक्चर बने होते हैं. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पिक्चर बनाते हैं. अब ये पिक्चर किस चीज़ से बनता है? यूजिंग बार्स और रेक्टेंगल. इसमें हम बार का यूज करते हैं, बार मीन्स छड़, और रेक्टेंगल का यूज करते हैं. रेक्टेंगल कैसा होना चाहिए? ऑफ यूनिफॉर्म विथ. यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, विथ मतलब चौड़ाई. एक जैसी चौड़ाई वाला रेक्टेंगल यूज करते हैं या फिर बार यूज करते हैं. इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम. उन रेक्टेंगल्स के बीच में या उन बार्स के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए. इस चीज़ को यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझ लें. यहाँ जो हम रेक्टेंगल का यूज कर रहे हैं, सबका ब्रेथ देखो, ब्रेथ ऑफ ईच रेक्टेंगल आर इक्वल एंड इक्वी स्पेसिंग. इन दोनों रेक्टेंगल के बीच का जो स्पेस है हर जगह सब सेम है. इसको हम लोग कहते हैं इक्वी स्पेसिंग. आई होप यू गॉट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. और बिफोर दैट you can understand what we are going to learn in this worksheet. In this worksheet we will learn about x-axis, y-axis, origin, scale, small division, big division, double bar graphs. How do we read a bar graph? How do we draw a bar graph? So start. Here it is the first question. A bicycle shop owner sold the following number of bicycles each day in a particular week. Present this information in the form of a bar graph. Bicycle shop owner, एक दुकानदार, साइकिल बेचने वाला, सप्ताह के 6 दिन, मंडे टू लेके सैटरडे, साइकिल बेच रहा है. मंडे को 35, ट्यूसडे को 30, वेनसडे को 44 और इस तरह से. तो ये नंबर्स होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन और एक साथ कहते हैं डेटा. तो इस डेटा को अभी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बार ग्राफ का यूज करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे. लेट्स सी. दिस इज द डेटा. ओके. सबसे पहले तो हम लोग देख लें, ये बार ग्राफ जो बनाया जाता है, दिस बार ग्राफ इज ड्रॉन ऑन ए ग्राफ पेपर. एक ग्राफ पेपर में इसको बनाया जाता है. यहाँ पर बहुत सारे लाइंस दिख रहे होंगे. इन ढेर सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में से we take one horizontal line. Suppose this one, we are taking this horizontal line. स्केल से ड्रॉ करना है इसको. This is called x axis. We can write here x. बहुत सारे वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे की ओर. इनमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे और ये कहलाएगा y axis. Now y एक्सिस और x एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ मिलेगा, वो कहलाता है ऑरिजिन. ऑरिजिन का मतलब जहाँ से हम कोई चीज़ शुरू करते हैं. सो वी टेक इट 0 और O. 0 मीन्स कि हम यहाँ से अब शुरू करने वाले हैं ऊपर की ओर. तो अब स्केल की हम बात करें कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना सकते हैं. इसको हम लोग बिग डिवीज़न भी कहते हैं, 1 बिग डिवीज़न. अब देखो इसको हम कितना ले रहे हैं. वी आर टेकिंग 10. 1 बिग डिवीज़न इक्वल 10.
10 unit you can say also, because we are selling here cycles. यहाँ साइकिल को बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहा है. So we can write in the place of scale 1 big division equal 10 cycles sold. Okay. ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, और वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए. तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डे प्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मंडे को 35, ये मंडे है. 35 के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे. ये 0 है, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 0, यहाँ पर आने पर ये 10, फिर यहाँ आने पर 20, फिर ये 30, इसके बाद छोटे वाले 5 ब्लॉक्स. तो ये 35 हो गया. दिस इज 35. ट्यूसडे 30, यहाँ से शुरू करें 1 2 3 10 20 30 10 20 30. नाउ वेडनेसडे 44, शुरुआत करें यहाँ से 10 20 30 40 और ये छोटे वाले बॉक्स 4. यहाँ पे ध्यान देंगे हमने एक बॉक्स को 10 यूनिट्स को बेस लिया है, ब्रेथ लिया है, और हाइट जो है सबका डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू डेटा. काउंट करते समय ध्यान रखेंगे जब ये बॉक्स हम बना रहे रेक्टेंगल बन रहा है तो दोनों तरफ से, इधर से भी 1 10 20 30 35, इधर से भी 10 20 30 35. और सबसे पहला काम करेंगे स्केल से इसको मिलाएंगे. स्केल का ही यूज करेंगे. लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्केल का यूज करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे. नहीं तो इतने छोटे छोटे बॉक्सेस हैं कि 35 के जगह 36 हो जाएगा और 36 के जगह 37 हो सकता है. सो बी केयरफुल, यहाँ पे सावधानी से इसको ड्रॉ करना है. थर्सडे 25, ये है तुम्हारा थर्सडे 25. पहले 10 फिर 20 फिर 5. अगेन फ्राइडे 10, सो वी आर टेकिंग हियर 10. सैटरडे 25, 10 20 एंड 25. तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हाउ डू वी ड्रॉ डेटा. फिर भी हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि ये सेम काम हम लोग हर जगह करने वाले हैं. सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करो, किसी को भी. जनरली हम लोग नीचे से 1 2 छोड़कर ही लेते हैं, 2 छोड़कर लेना, और इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे. और एक वर्टिकल लाइन का सिलेक्शन करो ऊपर से नीचे की ओर, इधर भी 2 लाइन छोड़ दो, 2 बॉक्स छोड़ दो. ये वाई एक्सिस. ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ स्केल की ओर, थर्ड वर्क है हमारा स्केल सिलेक्शन करना. इस स्केल सिलेक्शन में हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक बॉक्स को हम लोग कितना कंसीडर करने वाले हैं, कितना मानने वाले हैं. इसके बाद हम लोग जो उसके बाद का काम है हम लोग यहाँ नंबरिंग करते हैं 0 10 20 30 40 अकॉर्डिंग टू स्केल. इस 10 को हम लोग जहाँ तहाँ नहीं लिखेंगे. यहाँ देखो बीच में जहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड 10 20 30 40 जो भी लिखना है लिख देंगे. फिर नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड इसके लेफ्ट में, जिसको हम वाई पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे जिसको रिप्रेजेंट करें यहाँ भी लिख लें, डे यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो. ये मंडे लिखने के लिए नीचे भी लिख सकते हो, इस बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो. यहाँ नंबर जो 35 हम दे रहे हैं 35 दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाएगा 30 और ये 35 है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज गिवन इन द बार ग्राफ. अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा हाउ डू वी ड्रॉ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ कैसे बनाते हैं. और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे हाउ डू वी रीड बार ग्राफ, बार ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं. पहले हम कुछ बता दें कि मेरे पास स्केल हो सकता है या कोई भी इस तरह का चीज़. ये सेट स्क्वायर है, इससे थोड़ी सुविधा हमें मिल जाएगी इसको चेक करने में. देखो यहाँ आसानी से हम बता सकते हैं ये 1100 है, 1100. तो इसकी मदद से हम लोग ये नंबर पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी पता करेंगे. ये जो नंबर्स दिए रहते हैं डेटा में, ये नंबर फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं. लुक हियर,
इसके अलावा पेंसिल से भी कर सकते हो, ये इस तरह से चेक कर सकते हो। तो हम इसको देखें, इस बार ग्राफ को, और क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट? ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही छिपा है। द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन अ विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। नंबर ऑफ एडल्ट्स दिया है, वयस्क 18 ईयर्स से ज़्यादा। विलेज के बारे में बात है कि गांव के एडल्ट्स हैं जो कि एडुकेटेड, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, इज गिवन। सो इट्स आंसर विल बी लाइक दिस। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। सबका लेवल के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, from this point to this point. Now next question is how many uneducated adults are there? कितने uneducated adult हैं, माने कितने वयस्क हैं जो कि uneducated हैं। तो हम ग्राफ को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ uneducated, तो इसको देखें कहाँ तक गया है। ये इधर से मैंने बताया था ये 1100 है, you can see 1100 number of adult. So there are 1100 uneducated adults. There are 1100 uneducated adults. Similarly, next question. How many adults are educated up to primary level, high school level? प्राइमरी लेवल तक की हम बात कर रहे हैं, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। लुक हियर, प्राइमरी स्कूल, एजुकेशन अप टू प्राइमरी स्कूल। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे इसको कहाँ तक है। ये 900 है, फिर ये हाई स्कूल ये 700 है। सो आवर आंसर इज देयर आर 900 एडल्ट्स educated up to primary level, and next is there are 700 adults educated up to high school level.